हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 सवाल करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निज़ार अमेदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निज़ार अमेदी को। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, इसरो ने स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है युविका 2026। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो ये बना है 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले 17 रेलवे जोन थे। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 6, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 9 मई। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 11 मई। नेक्स्ट हो जाएगा, 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही कामिरीता शेरपा किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के बीच। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड किस युवा बल्लेबाज ने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। और अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोरा फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोरा फर्नांडिस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो ये क्या है वारंगल तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कर लेंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बी डी सतीशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बी डी सतीशन बने हैं जो कि कांग्रेस से हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित पुस्तक अपनापन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 19 करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो ये क्या है स्वीडन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। प्रश्न नंबर 20 कर लेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ विजय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ विजय ने। प्रश्न नंबर 21 कर लेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ विजय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ विजय ने।
अगला प्रश्न है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने दिया है? तो ये दिया है नॉर्वे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर सानिया। चलिए प्रश्न नंबर 23 कर लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है एलिना स्वितोलिना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर हो जाएगा एलिना स्वितोलिना। नंबर 24 करेंगे। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीलम मी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीलम मी। प्रश्न नंबर 25 करेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है भारत ने। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेंगे। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा। फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं तारिक रहमान। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा तारिक रहमान। अगला प्रश्न हो जाएगा। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है जेसी बकले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जेसी बकले। और अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 75वां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 75वां। प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। 83वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है हेमनेट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेमनेट। ये प्रश्न नंबर 33 करेंगे। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा। फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री हो जाएंगी नेमचा किपगेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नेमचा किपगेन। चलिए प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है राकेश अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक यानी संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो ये कौन सी पुस्तक है? ये हो जाएगी मदर मैरी कम्स टू मी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मदर मैरी कम्स टू मी। प्रश्न नंबर 37 करेंगे। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं धीरज काकरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा धीरज काकरिया। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न नंबर 38 हो जाएगा। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? तो ये चुना है शीतल देवी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल देवी। प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 39। वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। चलिए प्रश्न नंबर 40 कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। चलिए प्रश्न नंबर 41 करेंगे।
टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन हुआ, इसकी लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। चलिए प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं। मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। प्रश्न नंबर 43 करेंगे। फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 44 करेंगे। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो इसका सही आंसर होगा जुस्पे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जुस्पे। प्रश्न नंबर 45 करेंगे। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। और अगला प्रश्न हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा मेडिटेशन के लिए। प्रश्न नंबर 47 करेंगे। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 131 लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 131। प्रश्न नंबर 48 करेंगे। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जुआन एंटोनियोस समरंच जूनियर को। ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 कर लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। चलिए प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर हो जाएगा नॉर्वे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।